कर रहे हैं। जब हमारी सरकार मुफ्त में घर बांध के दे रही है तो उसका फायदा उठाने का पहला हक आप लोगों का है। आप लोगों को बिजली पानी देने की जिम्मेदारी मेरी, और आने वाले 2 साल में यहीं पर बिल्डिंग बनेगी और आप सभी लोगों को पक्का घर मिलेगा। जय हिंद। उम्मीद बेचो और जीतने वाले उम्मीदवार बने रहो। ये सारी परमानेंट वोट बैंक तुम्हें मुफ्त में दे दी है। मुबारक हो। धन्यवाद। साहब जी, हाँ, हर एक से 10 बाय 10 खोली का 10,000 रुपए लिया। इसे कहते हैं एक दाम 3 काम। काम वॉर फुटिंग पर चलेगा तो ही हम जल्द से जल्द एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे। वक्त पैसा है, ये बात कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में सबसे ज्यादा लागू होती है। जीजी सिटी एक ऐसा शहर होगा जिसे हिंदुस्तान के लोगों ने सपने में भी नहीं देखा होगा। यह फेज 1। अम्यूजमेंट पार्क, 5 स्टार क्लब, गोल्फ कोर्स के साथ। इसके पूरे होते ही लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। फिर उनके पैसे से और क्लब की कमाई से हम फेज 2 शुरू करेंगे, हाउसिंग। प्लान बहुत अच्छा है। लेकिन पाटिल, उसके लिए मुझे ये आश्रम की जमीन चाहिए। अरे थोड़ा सब्र करो जी। जब आसपास की सारी जमीन हमारी हो गई है तो आदिवासी लोग भी चले जाएंगे। फिर ये गुरुजी यहाँ अकेले बैठ के क्या करेंगे? वो भी चले जाएंगे अपने आप। चले हम भी। यहाँ का एक एक हरा पत्ता, डाली, पेड़ सब गुरुजी की मेहनत और पसीने का फल है। ये जमीन सारी बंजर थी। हमें उस मंत्री पाटिल को रोकना होगा, वरना इस सुंदर वन को सीमेंट के जंगल में बदल देगा। हाँ। शुभम। 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 वकील साहब, इस पाटिल का क्या करें? कुछ सोचा है आपने? 100 की सीधी एक ही बात है, हमें कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना होगा और ये कंस्ट्रक्शन बंद करना होगा। तुम्हारा सुपरवाइजर कौन है? बोलो, बात क्या है? ये सारा कंस्ट्रक्शन आपको तुरंत रोकना पड़ेगा। क्यों? ये रिट पिटीशन का कॉपी है क्या इसमें? अपने सेठ से बोल, अपने लॉयर से पूछे। क्या है? अरे ये कोर्ट केस बोर्ड केस तो चलता रहेगा जी। इस इलाके का विधायक यानी कि विधाता मैं हूं, मुझ पे भरोसा रखो। अगर काम रुक गया तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। पैसा पानी की तरह लग चुका है। तुम इस बूढ़े गुरु का कुछ नहीं कर सकते? अगर तुम चाहो तो इस बूढ़े का इंश्योरेंस पॉलिसी मैं कभी भी मैच्योर करवा सकता हूँ, उसको धुएं की तरह गुम करवा सकता हूँ, लेकिन उसके पहले इसकी कुंडली जांच लेनी चाहिए। ये गुरु है कौन और उसका मकसद क्या है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तब तक तुम रुको। रुकूं? हाँ। तब तक मैं अपना कंस्ट्रक्शन बंद कर दूं? अरे काम चालू रखो जीजी, मैं देखता हूं। रिट पिटीशन नोटिस आप मजाक समझते हैं? हुआ क्या? अब ये बेलिफ और सरकारी ऑफिसर्स हमारे गवाह हैं। स्टे ऑर्डर दीजिए। कंस्ट्रक्शन रोकने का नोटिस आपको 2 हफ्ते पहले मिला और अभी भी आप काम कर रहे हैं। ये स्टे ऑर्डर को सीरियसली लीजिए। अब अगर आपने कंस्ट्रक्शन का काम चालू रखा तो केस होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। देखिए वकील साहब, हम तो जमीन बना रहे हैं पार्क के लिए, फिर कैसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट?
स्टे ऑर्डर सारे कंस्ट्रक्शन पर है। अब ये पूरे इलाके में आप कहीं भी कोई भी काम नहीं कर सकते। देखिए हम आपस में सब सेटल कर लेते हैं। अभी सेटल कर लेते हैं। बंद करो सारा काम। आप स्टे ऑर्डर हटने का इंतजार कर सकते हैं, हम नहीं। ये बताइए कब लौटा रहे हैं हमारे पैसे? करंट सिचुएशन क्या है? देखिए, आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, बस कुछ वक्त और। अगर 3 महीने में काम शुरू नहीं हुआ तो आप लोगों को आपके पैसे मिल जाएंगे। अब क्या करोगे जीजी? कुछ ना कुछ तो करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? तुम क्या करोगे? अरे 10 जगह से पिया लाया है, क्या ठीक है, छोड़ो। जी ये गुरु तो साला गुरु घंटाल निकला। ये कौन है पता है? ये वर्धन इंडस्ट्रीज का मालिक है, श्रीनाथ वर्धन। इस गुरु से टक्कर लेना बहुत भारी पड़ेगा। एक तो स्टे ऑर्डर मिल गया, और दूसरी बात ये वर्धन इंडस्ट्रीज के सामने हम तुम कुछ नहीं है? आज कह दिया पाटिल साहब, दोबारा मत कहना। 10 साल पहले मेरे पास 3000 रुपए नहीं थे, और अगले 3 साल में मैं वर्धन इंडस्ट्रीज को गिफ्ट रैप करके आपको तोहफे में भेज दूंगा। अरे 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 गुड न्यूज तो सुनो पहले। जो आश्रम की जमीन है ना, वो सरकार ने इस गुरु के गुरु ऋषि वैद्यनाथ को 50 साल की लीज पर दी थी। वो लीज अगले साल खत्म हो रही है। तो वो फिर से लीज मांगेगा? मांगी है 50 साल। उसने दरख्वास्त भी दी है सीएम को, लेकिन सीएम ने मंजूरी नहीं दी, और देंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस सरकार को गिरते गिरते ये पाटिल ने बचाया था, और आगे भी पाटिल ही बचाएगा। जी सिर्फ 1 साल, ये लीज खत्म होने तक रुकना पड़ेगा। 1 साल? आपका दिमाग खराब हो गया है? अगर 1 साल तक सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा तो मेरी करोड़ों रुपए की मशीनरी सड़ जाएगी पाटिल। इसका क्या करूं? कबाड़ियां भंगार में बेचूं? करोड़ों रुपए पर ब्याज का मीटर डाउन है। अब हम क्या कर सकते हैं जी? कुछ तो करना होगा। उस पागल बुड्ढे की कोई तो कमजोरी होगी। बस उसकी कमीज का एक धागा मिल जाए तो उसके सूट को खींचकर साले को नंगा कर दूं। बस एक कमजोरी मिल जाए, एक कमजोरी। बचपन का हम सफर क्या होगा जाने आगे, बदली हुई हवा है महसूस जो किया है उसमें बड़ा मजा है।